हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता? 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रॉक्सिल सिरे, विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस, टरगाफ नियम, संपूर्ण बेस युग्मन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? आरएनए। आरएनए जिसे हम राइबोन्यूक्लियिक अम्ल कहते हैं, यह एक प्रकार का न्यूक्लियिक एसिड होता है। न्यूक्लियिक अम्ल होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। किसमें? प्रोटीन के संश्लेषण में। प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर अब हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा है जो आरएनए पर लागू नहीं होता? तो पहला हमसे क्या कहा गया है यहाँ 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रॉक्सिल सिरे। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये आरएनए पर लागू होता है। अब हम देखते हैं कैसे? क्योंकि जो आरएनए होता है वो भी डीएनए की तरह किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? फॉस्फेट आयन यानी जिसमें फॉस्फोरस होता है, 5 कार्बन का और साथ में नाइट्रोजन क्षार का। नाइट्रोजन क्षार का। तो यानी फॉस्फेट में क्या है? फॉस्फोरिल पाया जाएगा और 5 कार्बन में जो पाए जाते हैं वो हाइड्रॉक्सिल होते हैं। तो यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा है विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस। तो अगर हम बात करते हैं विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस की, तो ये एक तरह का चक्र होता है जो नाइट्रोजनस बेस में उसमें पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा एडेनिन जो होता है, यह इसके साथ क्या आ जाता है हमारा, क्योंकि आरएनए है तो थायमीन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। लेकिन और क्योंकि एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है जिसमें 9 मेंबर्स होते हैं, तो वो सब अलग-अलग होते हैं। तो ये एक तरह का चक्र हो जाता है। तो यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि आरएनए में ये भी आ रहा है। तीसरा है चरगाव का नियम। चारगॉफ का नियम क्या था? ये कह रहा था कि जो एडेनिन होता है और एडेनिन, गुआ, ये जितने भी मतलब हमारे प्यूरिन और पाइरिमिडीन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर ये गलत है। ये बराबर नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ आरएनए में क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो कि एक पाइरिमिडीन होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आरएनए लागू नहीं हो रहा है। और लास्ट है संपूरक बेस युग्मन। तो संपूरक बेस युग्मन इसमें फॉलो होगा क्योंकि अगर हम युग्म बनाते हैं तो एडेनिन का थायमीन के साथ बनता है, लेकिन आरएनए है तो यूरासिल के साथ बनेगा और जी का हमारा सी के साथ बन जाता है। तो ये भी हमारा सही है आरएनए के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? ऑप्शन नंबर सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।